चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताजा और महत्वपूर्ण खबर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। प्रदेश भर में आज कर्मचारी और शिक्षक संगठनों ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए काला दिवस मनाया। पुरानी पेंशन बहाली और 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर हजारों की संख्या में कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। कई जिलों में रैलियां, धरना प्रदर्शन और नारेबाजी देखने को मिली, जिससे माहौल काफी गर्म हो गया है। संगठनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं सरकार पर भी इन प्रदर्शनों का दबाव साफ तौर पर बढ़ता नजर आ रहा है। झांसी में आज से ई रिक्शा और ई ऑटो के संचालन को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके तहत अब हर वाहन के लिए निर्धारित रूट तय किया गया है और सभी चालकों का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर सख्ती से रोक लगाई जा सकेगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम निगरानी में जुट गई है, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके और यात्रियों को भी सुरक्षित व व्यवस्थित सेवा मिल सके। आज आजमगढ़ जेल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अचानक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं, साफ सफाई, सुरक्षा और कानूनी सहायता से जुड़े पहलुओं की विस्तार से जांच की गई। निरीक्षण के बाद संबंधित अधिकारियों को जरूरी सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जेल के भीतर की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके और कैदियों के अधिकारों का सही तरीके से पालन सुनिश्चित हो। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए 3 बड़े बदलाव लागू किए हैं। इन सुधारों के तहत चयन प्रक्रिया को सरल, स्पष्ट और तकनीकी रूप से अधिक मजबूत किया जा रहा है, जिससे अभ्यर्थियों को कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आयोग का मानना है कि इन नए नियमों से भर्ती में पारदर्शिता बढ़ेगी और योग्य उम्मीदवारों का चयन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज पंचायत चुनाव को लेकर एक बेहद अहम सुनवाई होने जा रही है, जिस पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि इस फैसले से चुनाव की तारीख, प्रक्रिया और आगे की रणनीति पूरी तरह स्पष्ट हो सकती है। प्रशासन ने संभावित आदेश को ध्यान में रखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं राजनीतिक दल भी अपने अपने स्तर पर आगे की योजना बनाने में जुटे हुए हैं। इस सुनवाई का असर प्रदेश की सियासत पर भी देखने को मिल सकता है। बहराइच में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 136 भूमिहीन परिवारों को जमीन के पट्टे और नए घरों की चाबियां सौंपी जाएंगी। यह पहल गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, जिससे उन्हें स्थायी आवास और सुरक्षित जीवन की दिशा में मजबूत सहारा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस योजना के जरिए न केवल लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाया जा सकेगा। वहीं बरेली में आज जिला अधिकारी बरेली और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली अवमानना मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं। अदालत ने दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इस मामले को लेकर प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज है और सभी की नजर अदालत के फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि इससे आगे की कार्रवाई और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो सकती है। वहीं नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा को लेकर मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और जगह जगह भजन, कीर्तन तथा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है, जहां लोग मां के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं और आस्था का उत्साह चरम पर है। प्रदेश में वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा बदलाव लागू किया गया है। अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बिना किसी भी वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। परिवहन विभाग के अनुसार इस कदम का उद्देश्य वाहन पहचान प्रणाली को मजबूत बनाना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। साथ ही चोरी, फर्जी रजिस्ट्रेशन और अवैध गतिविधियों पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने साफ कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसलिए सभी वाहन मालिकों को जल्द से जल्द इस व्यवस्था का पालन करने की सलाह दी गई है। इसी बीच काशी विश्वनाथ मंदिर में आज से गंगा आरती के समय में बदलाव किया गया है। अब आरती शाम 6 बजे से शुरू होगी, जिसके चलते श्रद्धालुओं को पहले की तुलना में समय से पहले मंदिर पहुंचना होगा। मंदिर प्रशासन ने नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सुरक्षा और प्रबंधन के अतिरिक्त इंतजाम किए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। नई टाइमिंग को लेकर श्रद्धालुओं को जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं मथुरा में बेमौसम बारिश से प्रभावित गेहूं की फसल का आज व्यापक स्तर पर सर्वे किया जा रहा है। राजस्व विभाग की टीमें खेत खेत जाकर नुकसान का आकलन कर रही हैं और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। किसानों का कहना है कि इस बार नुकसान काफी अधिक हुआ है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। ऐसे में किसानों को सरकार से जल्द मुआवजा मिलने की उम्मीद है, ताकि वे इस संकट से उबर सकें और अगली फसल की तैयारी कर सकें। वहीं लखनऊ में करीब 2500 लेक्चरर्स की पदोन्नति को मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही प्रमोशन सूची जारी होने की उम्मीद है।
इस फैसले से शिक्षकों में खुशी की लहर है, क्योंकि लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों को अब उच्च पदों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। माना जा रहा है कि अनुभवी शिक्षकों के उच्च पदों पर आने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और संस्थानों की कार्यप्रणाली भी और बेहतर बन सकेगी। वहीं वाराणसी को देश के प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। करीब 5,000 करोड़ रुपए के बजट से सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाने की विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है। इस परियोजना के तहत औद्योगिक विकास, व्यापारिक गतिविधियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि वाराणसी को एक मॉडल सिटी के रूप में स्थापित किया जाए, जहां आधुनिक सुविधाएं, निवेश के बेहतर अवसर और मजबूत आर्थिक ढांचा मौजूद हो। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय आज पीएचडी प्रवेश परीक्षा के नतीजे जारी करने जा रहा है। रिजल्ट को लेकर छात्रों में काफी उत्साह और बेसब्री देखने को मिल रही है, क्योंकि यह उनके भविष्य की दिशा तय करेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिणाम जारी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और आधिकारिक वेबसाइट को भी तकनीकी रूप से मजबूत किया गया है, ताकि एक साथ बड़ी संख्या में छात्र बिना किसी दिक्कत के अपना परिणाम देख सकें। सुल्तानपुर में ओवरब्रिज गिरने की घटना को लेकर जांच तेज कर दी गई है और आज टेक्निकल टीम मौके पर पहुंचकर विस्तृत निरीक्षण करने वाली है। टीम निर्माण कार्य की गुणवत्ता, डिजाइन और इस्तेमाल की गई सामग्री की बारीकी से जांच करेगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर कहां चूक हुई। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इधर शामली में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान 3 पोकलैंड मशीनों को सीज किया गया है, जो नियमों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य में लगी थीं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। इधर गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगा रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद उनकी शिकायतें सुनकर अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दे रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि जनता की समस्याओं का त्वरित निपटारा हो और लोगों को बिना देरी के राहत मिल सके, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत हो। इधर जालौन के उई क्षेत्र में स्थित पेपर मिल के गोदाम में लगी भीषण आग पर अब पूरी तरह काबू पा लिया गया है। दमकल विभाग की टीमों ने रात भर कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने में सफलता हासिल की, जिसके बाद हालात सामान्य हुए। फिलहाल प्रशासन द्वारा नुकसान का आंकलन किया जा रहा है और आग लगने के कारणों की गहन जांच शुरू कर दी गई है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रिंकू सिंह को खेल विभाग में राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्त कर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस फैसले को खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने और युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और उभरते खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा और प्रोत्साहन मिलेगा। इधर मौसम विभाग ने लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज समेत प्रदेश के 22 जिलों में आंधी, तेज हवाओं और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। इस बदलते मौसम ने खास तौर पर किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि गेहूं समेत कई फसलें तैयार खड़ी हैं और खराब मौसम से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में किसान सरकार से राहत और मुआवजे की उम्मीद लगाए हुए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब यात्री यूपीआई और अन्य डिजिटल माध्यमों से आसानी से किराया भुगतान कर सकेंगे, जिससे नकदी रखने की जरूरत कम होगी और सफर अधिक सुविधाजनक बनेगा। यह पहल खासकर युवाओं और डिजिटल लेन देन को अपनाने वाले यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। साथ ही परिवहन व्यवस्था को भी आधुनिक बनाने में मदद